अच्छा, तो आज का जो हमारा चैप्टर ऑफ मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज, इससे पहले कन्वर्जन थी वो हमने सारी देख ली है। अब हमने मेमोरी के बारे में थोड़ा सा देखना है। तो मेमोरी बेसिकली होता क्या है कि जब हमने कोई डाटा स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर में, तो अब हम कहाँ पे स्टोर करें। ओके। और दूसरी बात ये है कि हमने स्टोर कैसे करना है, परमानेंट या फिर टेम्परेरी। तो चाहे अगर हमने परमानेंट स्टोर करना है, चाहे हमने टेम्परेरी स्टोर करना है, तो कंप्यूटर जो है हमें वो मेमोरी प्रोवाइड करता होता है कि जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब परमानेंट की तो समझ आती है कि मतलब मैंने डाटा स्टोर करना है, पिक्चर्स हैं, सॉन्ग्स हैं, डॉक्यूमेंट कुछ भी है, मैंने स्टोर करना है। लेकिन टेम्परेरी का क्या मकसद है? टेम्परेरी बेसिकली हम यूज करते हैं हम कंप्यूटर के अंदर रैम। अब रैम का काम क्या होता है? जब भी कोई चीज़ हम ऑन करते हैं ना, सपोज मैं इस वक्त जूम की एप्लीकेशन जो है वो ऑन की हुई है, तो उसने थोड़ी सी ना जगह ली हुई है रैम के अंदर। इसी तरह मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, उसने भी थोड़ी सी जगह लेनी है कहाँ पे, रैम के अंदर। तो इसका मतलब जो भी चीज चल रही होती है ना, एग्जीक्यूट हो रही होती है, उसको चलाने के लिए हमें रैम की जरूरत लाजमी पड़ती है। अगर हम रैम के अंदर नहीं चीज स्टोर करेंगे तो इट मीन वो चीज क्या होती है कि स्लो हो जाएगी। ओके। तो कंप्यूटर को बूस्ट अप करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम क्या यूज करते होते हैं, हम मेमोरी यूज करते होते हैं। कौन सी? रैम वाली। और अगर हमने परमानेंट स्टोर करना हो तो फिर हम क्या यूज करते हैं, फिर हम यूज करते हैं हार्ड डिस्क वगैरह। तो अब इनके नाम भी हैं। नाम क्या है? एक को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, एक को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ओके। मतलब हमारे कंप्यूटर में दो तरह की होती है मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? जैसे रैम है या फिर रोम है, ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती हैं। सेकेंडरी में वो आती हैं जो डाटा परमानेंट स्टोर करती हैं, जैसे हार्ड डिस्क, ओके, यूएसबी। और इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, सीडी। इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ पे आती हैं, सेकेंडरी मेमोरी के आती हैं। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? ये जो सिर्फ रैम की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब डाटा हमारा टेम्परेरी स्टोर करता है। क्यों हम यूज करते हैं? सपोज एक साइड पे हमारे पास सीपीयू है, बीच में हम यूज करते हैं रैम, दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है, हार्ड डिस्क। ओके। सपोज ये जो हमारे पास जिसमें डाटा पड़ा हुआ है, ये हार्ड डिस्क है, ये बहुत ज्यादा स्लो होती है, और जिसने प्रोसेसिंग करनी है वो कौन है, सीपीयू। अब ये बहुत ज्यादा फास्ट है, हार्ड डिस्क हमारी बहुत ज्यादा स्लो है। अगर हम डायरेक्ट काम करेंगे, मतलब बीच में से इसको निकाल दें, हम डायरेक्ट काम करेंगे तो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। क्यों? इसकी स्पीड ही बहुत ज्यादा स्लो है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। ऐसे ही समझ ले जैसे ये मैं हूँ, टीचर है कोई, बहुत फास्ट पढ़ाता है, ये स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं हमने एक टॉपिक से ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। ठीक है। तब जब स्टूडेंट कह रहे हैं मैंने एक टॉपिक से ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, टीचर कैसे पढ़ा सकता है? इसी तरह सीपीयू की बहुत ज्यादा स्पीड फास्ट है, वो कहता है मैंने प्रोसेसिंग करनी है, लेकिन डाटा तो उसने हार्ड डिस्क में से लेना है ना, तो हार्ड डिस्क में से जब डाटा आएगा नहीं तो कैसे प्रोसेसिंग होगी। ओके। इसलिए हम क्या करते हैं, हम बीच में यूज कर लेते हैं रैम। अब ये क्या करता है, हार्ड डिस्क में से डाटा रैम लेता है, रैम फिर आगे से इसके साथ काम करता होता है। अब रैम थोड़ा सा फास्ट है, हार्ड डिस्क से थोड़ा फास्ट होता है। अब जो लिंकिंग होगी इन दोनों की, मतलब सीपीयू जो है वो हमेशा किससे कम्युनिकेट करेगा, रैम के साथ करेगा। ठीक है। जो रैम है आगे वो किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, हार्ड डिस्क के साथ। अब सीपीयू डायरेक्ट अभी भी हार्ड डिस्क के साथ लिंक नहीं करेगा, वो रैम को बोलेगा, रैम आगे से हार्ड डिस्क पे डाटा लेगा। इसी तरह ये काम होता रहेगा। तो इसका मतलब ये जो है ये डाटा टेम्परेरी स्टोर करेगा, क्योंकि इसने तो सिर्फ या तो डाटा इधर देना है या डाटा इधर देना है। ओके। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, टेम्परेरी स्टोर करते हैं। लेकिन ये जो होता है हमारे पास, ये क्या होता है, ये परमानेंट डाटा स्टोर करता है। एक तो पर्पज हो गया कि इसको चलाने के लिए यूज करता है, दूसरा क्या हो गया, इसमें डाटा टेम्परेरी पड़ा होता है। ओके। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस। कैसी फिजिकल डिवाइस होती है? फिजिकल मतलब जिसको आप हाथ लगा सकते हो, देख सकते हो, फिजिकल चीज होती है। कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा, और इसका मेन पर्पस क्या होता है, डाटा को स्टोर करना। ओके। ये इसकी मेन डेफिनेशन है कि व्हाट इज मेमोरी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। ये इसकी डेफिनेशन है। प्लस आप इसके टाइप्स भी बताओगे, दोनों के नाम, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। ओके। जो मैंने आपको नाम बताए थे ये भी हम लिख सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन इसने बेसिकली थोड़ी चेंज करके लिखा, वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये भी हम दोनों देख लेते हैं कि इसको वोलाटाइल क्यों कहते हैं और नॉन वोलाटाइल क्यों कहते हैं। ओके। तो पहले देखते हैं वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल मेमोरी प्राइमरी देखे लिखा हुआ है और नॉन वोलाटाइल
सेकेंडरी लिखा हुआ दोनों मतलब एक ही चीज है, बस नाम डिफरेंट है दोनों एक ही चीज। अब वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल होता है कि अगर हम किसी डिवाइस को वोल्टेज देंगे तो डाटा स्टोर करेगा, अगर वोल्टेज नहीं देंगे तो डाटा स्टोर नहीं करेगा। इस तरह की मेमोरी को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर ऑन किया हुआ है, उसको वोल्टेज मिल रहे हैं तो उसमें डाटा स्टोर है। अगर उसको वोल्टेज नहीं मिल रहे, कंप्यूटर ऑफ है, तो इसका मतलब उसमें डाटा स्टोर नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखें, अ डिवाइस विच होल्ड्स डाटा as long as it has power supply connected to it, कि जब तक हम इसको पावर सप्लाई दे रहे हैं उसमें डाटा भी स्टोर है, ऐसी मेमोरी को कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। ओके, ये इतनी सी इसकी डेफिनेशन है, यहां से लेके यहां तक मेमोरी तक। फिर इसकी एग्जांपल आती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम आमतौर पे रैम कहते हैं। रैम का मतलब क्या होता है? आर से रैंडम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी। ओके, और उसके बाद है ये देखें वही चीज मैंने दोबारा बता दिया है कि विच होल्ड्स मेमोरी ओनली एज लॉन्ग एज इट इज कनेक्टेड टू पावर सोर्स। ठीक है, तो ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट यहां से लेके मेमोरी तक लिखें और साथ एग्जाम्पल बता दें। उसके बाद है इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाई दिस मेमोरी इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। ओके, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई रैम इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। ओके, ये क्वेश्चन आता है। एक तो क्वेश्चन सीधा सीधा आता है ना कि व्हाट इज वोलेटाइल मेमोरी, या व्हाट इज रैम, या व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। तो जो मैंने आपको बता दिया वो उसका आंसर है, लेकिन इसका आंसर क्या है? व्हाई रैम इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। इसका आंसर मैं आपको बताने लगा हूं, ये है कि एज सुन एज द पावर सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, ओके, कि जैसे ही इसकी पावर सप्लाई डिसकनेक्ट होती है, ऑल द डाटा इन रैम इज क्लियर्ड, तो सारा डाटा रैम का क्लियर हो जाता है। लेकिन ये तो वैसे इसका हाफ आंसर है। तो हमने सिर्फ ये बताया कि जब पावर सप्लाई इसको नहीं मिलती तो इसमें से डाटा खत्म हो जाता है। तो डाटा इसमें रहता कब है? वो यहाँ से। तो आप यहाँ से लिखिएगा, ये जो लिखा है ना यहाँ से, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम विच होल्ड्स मेमोरी ओनली एज लॉन्ग एज इट इज कनेक्टेड टू पावर सोर्स, कि रैम एक ऐसी चीज है, ऐसी मेमोरी है, इसमें डाटा होता है जब हम इसको पावर सप्लाई देते हैं, लेकिन जैसे ही इसको डिस्कनेक्ट करते हो पावर सप्लाई से, सिंपल वर्ड्स में इसको करंट नहीं मिलती, तो सारा डाटा क्या होता है? क्लियर होता है। ये किस चीज का आंसर था? क्वेश्चन ये था हमारे पास कि व्हाई रैम इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। ओके, कि जब तक इसको करंट मिलती है डाटा स्टोर करता है, जब इसको करंट नहीं मिलती डाटा खत्म हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। ओके, ये इसका आंसर था। अच्छा जी, सेकंड टाइप है हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब ये क्या होती है? इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसी डिवाइस कि अगर हमने इसको कनेक्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी के साथ या कनेक्ट नहीं किया, डजंट मैटर, तो इसमें डाटा तो स्टोर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसको वोल्टेज मिले या ना मिले डजंट मैटर। ओके, क्योंकि इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि इसमें डाटा हम बाद में स्टोर करते हैं। पहले हम कहाँ पे करते हैं? प्राइमरी मेमोरी पहले, प्राइमरी पहले से आया, सेकेंडरी बाद से आया, तो सेकेंडरी में हम बाद में स्टोर करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको जो डायग्राम दिखाई थी, अगर दोबारा देखें तो हमने देखे जब सीपीयू में डाटा होता है पहले कहाँ पे जाता है? रैम के अंदर, उसके बाद हार्ड डिस्क में जाता है। ओके, ये भी एक वजह है कि हम इसको सेकेंडरी क्यों कहते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज होगी कि इसमें हम डाटा जब स्टोर करते हैं वो परमानेंट होता है, चाहे उसको इलेक्ट्रिसिटी दें या ना दें। दूसरी चीज हमने यहाँ पे बात की थी, इसमें डाटा टेम्परेरी होता है, लेकिन यहाँ पे डाटा परमानेंट होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाए डाटा तो स्टोर ही है ना, तो इसका मतलब जब तक मैं खुद डिलीट नहीं करूंगा डाटा तब तक डिलीट नहीं होगा। कहाँ से? नॉन वोलेटाइल से। लेकिन वोलेटाइल में तो मैं चाहूँ फिर भी डाटा मैं स्टोर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो है ही नॉन वोलेटाइल, उसमें जैसे उसे करंट नहीं मिलेगी उसमें से डाटा खुद ही डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा इवन इफ इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स, कि इसमें डाटा स्टोर है चाहे इसके साथ कोई सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का या फिर नहीं है। यहां तक इसकी डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल इसकी बहुत सारी है, ये देखिए, हार्ड ड्राइव फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। फ्लैश ड्राइव, जैसे यूएसबी वगैरह होते हैं उसको फ्लैश ड्राइव कहते हैं। मेमोरी कार्ड, तो इनमें से देखें अगर हार्ड डिस्क में डाटा हम परमानेंट स्टोर करते हैं, अगर हम खुद चाहें तो डिलीट हो सकता है, अदरवाइज डिलीट नहीं होगा। फ्लैश यूएसबी,
उसमें भी डाटा हम कॉपी करते हैं और डिलीट हम चाहे तो डिलीट होता है, वैसे खुद ही नहीं होता। मेमोरी कार्ड में भी ऐसे होता है। ओके, तो सारी किसकी एग्जांपल्स है हमारे पास नॉन वोलेटाइल की। ओके, तो ये यहाँ तक जो है वो मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो खत्म हो चुका है। ओके, आज हमने सिर्फ एक और ये टॉपिक देखना है कि जब हम कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं। इवन हमारे पास टेक्स्ट है, पिक्चर है, कोई भी चीज है, उसको हमने स्टोर करना है, तो हमारा कंप्यूटर जो है वो तो अंडरस्टैंड करता है ओनली जीरोस एंड वंस। तब क्या करें, हमारी पिक्चर 0 1 में तो नहीं होती। ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी 0 1 की फॉर्म में तो नहीं होता, लेकिन ये जो आपकी तरफ आ रहा है ना रास्ते में नेटवर्क में, वो 0 1 की फॉर्म में ही आ रहा है। ये जो आपको जो भी नजर आ रहा है, इवन मेरी वॉइस है, ईच एंड एवरीथिंग ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। लेकिन ये कैसे हो रहा है, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे, या उसका क्या कोड होगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट तरह के कोड होते हैं कंप्यूटर का डाटा रिप्रेजेंट करने के। जैसे आस्की कोड होता है, बीसीडी कोड होता है, यूनिकोड होता है। ओके, इस तरह के डिफरेंट कोड्स होते हैं। तो ये होते हैं क्या, पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि एमसीक्यू आगे इसको हम मार्क करें कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, मतलब जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, वो डाटा स्टोर करता है किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। तो इसको मार्क करें और लिखें एमसीक्यू कि डिजिटल कंप्यूटर किस फॉर्म में डाटा स्टोर करता है, बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी मतलब जीरोस एंड वंस। तब आगे देखें उसने मतलब भी बता दिया कि इट मीन्स दैट वेदर इट इज टेक्स्ट, जैसे ये आपको नजर आ रहा है टेक्स्ट, चाहे ये आपने लिखा है, चाहे पिक्चर है, चाहे मूवी है, कुछ भी है, वो आप स्टोर तो कर लोगे कंप्यूटर में, बट इट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। ओके, ये यहां तक आप मार्क कर लें, स्टार्ट से लेके यहां तक जीरोस एंड वंस। अब इसका क्वेश्चन क्या आएगा कि हाउ कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। ओके, मतलब ये जो लिखा है ना, डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी, इसी के साथ आप लगा लें हाउ डाटा रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। इस तरह करके क्वेश्चन आएगा कि हाउ कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो डाटा स्टोर करता है इन बाइनरी फॉर्म। इसका मतलब टेक्स्ट हो हमारे पास, पिक्चर हो, मूवी हो, या कुछ भी हो, ऑल थिंग शुड बी इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन। यहां तक आंसर है। ओके, थर्ड लाइन के ये जो थोड़ी सी लाइन है ना, सिर्फ इतना सा आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आस्की कोड क्या होता है। जैसे हमारा कीबोर्ड है, ओके, कीबोर्ड है, अब कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि उसने कैपिटल ए दबाया है या स्मॉल ए दबाया है या कोई और चीज प्रेस की है। तो हर चीज का ना एक कोड होता है। जैसे इसका 65 है, अगर हम कैपिटल बी की बात करें उसका होता है 66। इसी तरह कैपिटल जेड का होता है 90, जो स्मॉल ए है उसका होता है 97, इसी तरह स्मॉल बी का होता है 98, और इसी तरह चलते जाए स्मॉल जेड जो होता है उसका होता है 122। तो ये कोड्स जो हैं ये किसने दिए हैं, काफी ज्यादा मैंने आपको बताई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लेकिन ये कोडिंग स्कीम जो हम पढ़ने लगे हैं उसका नाम क्या है, आस्की कोड। ओके, आस्की का मतलब क्या होता है, ए का मतलब अमेरिकन, एस का मतलब स्टैंडर्ड, एस और सी का मतलब कोड, 4 आई का मतलब इंफॉर्मेशन, सेकेंड आई का मतलब इंटरचेंज। ओके, तो इस चीज को हम बोलते हैं आस्की कोड। ओके, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई होते हैं। उसके बाद है जी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ से ऑल द कैरेक्टर्स ऑन योर कीबोर्ड हैज एसोसिएटेड कोड इन बाइनरी, कि हमारे पास जितने भी कीबोर्ड के ऊपर बटन है, हर बटन का अलग अलग से एक कोड है। दिस कोड इज कॉल्ड, और दिस कोड इज कॉल्ड आस्की कोड। ओके, आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट इज डी फैक्टो स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी। यहां तक डेफिनेशन है, यहां से स्टार्ट हो रही है ऑल द कैरेक्टर्स, और कहां तक है, यहां तक। ओके, इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी, यहां तक डेफिनेशन है। अब इसका मतलब क्या है, पहली बात तो ये आपको समझ आ गई कि कंप्यूटर के अंदर जितने, कंप्यूटर के ऊपर जितने भी कीबोर्ड के बटन है, हर बटन का अपना अपना कोड होता है। उस कोड को क्या कहते हैं, आस्की कोड। आगे ये उसका मतलब लिखा कि आस्की का मतलब क्या होता है। ओके, अब इस लाइन का मतलब हमें पता होना चाहिए कि डी फैक्टो स्टैंडर्ड है। डी फैक्टो का मतलब होता है ऐसी चीज जो किसी को दे के बनाई जाए, ऐसा स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं डी फैक्टो। मतलब जैसे एक मोबाइल आता है, उसका कैमरा फ्रंट पे या सेंटर में करके, और दूसरा मोबाइल जो आता है वो उसको देख के ही बना लेता है ना, तो उस चीज को हम बोलते हैं डी फैक्टो। लेकिन एक होता है डी ज्योर, वो होता है कि आप खुद रिसर्च करते हो, उसके बाद आप खुद को चीज बनाते हो। तो लेकिन हम डी फैक्टो सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब है ऐसी चीज जो किसी को देख के बनाई जाए। इसका मतलब इससे पहले कोड थे ना हमारे पास,
जैसे जो कि हमारी बुक में नहीं है, जैसे आस्की के अलावा और भी होते हैं, BCD, EBCDIC, यूनिकोड, इस तरह के होते हैं। किसी को दे के ही ये बनाया गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डी फैक्टो स्टैंडर्ड है। ओके, तो साथ अपनी एग्जांपल लाजमी देनी है। यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं लिखी तो आप इसमें से कोई एग्जांपल लिख लें। यहाँ पे देखें, ये मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है, कैपिटल A65, आप यहाँ पे कहीं पे लिख लें एग्जांपल, जैसे A इज इक्वल टू 65, के A का कोड क्या है 65, B का 66, इसमें से कोई भी एक एग्जांपल आप लिख लें, कोई भी। ये देखें इतनी ज्यादा मैंने लिखी हुई है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लें, क्योंकि जब आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे तो एग्जांपल देना मस्ट होता है, अदरवाइज आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे।